दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करो तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को लाइक जरूर करें और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे उत्साह वर्धन होता है, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। इससे मैं आप सबके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मित्रों, आज मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो इसका तात्पर्य अगर समझ में आ जाए तो जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। बात उन दिनों की है जब आज की तरह स्कूल और कॉलेज नहीं हुआ करते थे। आज की तरह सबको पढ़ने का अधिकार न था। कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए ही शिक्षा सुलभ था और शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। ऐसे ही एक गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों की एक टोली आज विदा हो रही थी। सभी शिक्षार्थियों को लेने उनके घर वाले आए थे। बरसों गुरुकुल में रहने के बाद आज वे सभी अपने अपने घरों को जाने के लिए उतावले हो रहे थे। परंपरा के अनुसार सारे शिक्षार्थी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे रहे थे, लेकिन उनमें एक ऐसा भी विद्यार्थी था जिसे लेने कोई नहीं आया था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो अपने गुरु के पैर पकड़े कर रहा था, गुरुदेव, सब विद्यार्थी गुरु दक्षिणा में आपको कुछ न कुछ देकर विदा हो रहे हैं। सिर्फ मैं अकेला ऐसा विद्यार्थी हूँ जो आपको कुछ नहीं दे सका, किंतु आप मुझसे वादा करें कि जब भी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ होगा और मैं आपको जो भी दूंगा उसे आप साथ स्वीकार करेंगे। गुरुदेव बोले, जाओ, मैंने तुम्हें गुरु दक्षिणा से मुक्त किया, तुमसे मैं कोई गुरु दक्षिणा न लूंगा। लेकिन वह विद्यार्थी लगातार अपनी बात दोहराया जा रहा था। अंत में गुरु को कहना ही पड़ा, जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मुझे जो भी दोगे उसे मैं साथ स्वीकार करूंगा। और विद्यार्थी भी आश्रम से विदा हो गया। इस दुनिया में उसका कोई न था, न माँ न बाप न कोई रिश्तेदार, सिर्फ एक मित्र जो उसके बचपन का मित्र था। मुश्किल से वह उसके घर को ढूंढ सका। सोचा रात मित्र के घर गुजार लेगा, फिर सुबह कहीं और निकल लेगा। उस मित्र ने भी उसका खूब स्वागत किया, खाना खिलाया, बिस्तर लगाया और उसी के बगल में अपना भी बिस्तर लगा लिया। उस विद्यार्थी के मन में गुरु को गुरु दक्षिणा न दे पाने का दुख सता रहा था और इसी वेदना में वह लगातार करवटें बदल रहा था। उसका मित्र उसकी बेचैनी देखकर पूछ ही पड़ा, मित्र, तुम बेचैन लग रहे हो, तुम परेशान लग रहे हो, बताओ क्या बात है। वो अपने मित्र से अपना दुख छुपा न सका और गुरु दक्षिणा वाली बात उसने अपने मित्र को बता दी। उसकी बातें सुनकर उसके मित्र ने कहा, देखो, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस देश का राजा बड़ा ही दयालु है। आज ही उसने व्रत लिया है कि सुबह सुबह जो भी उसके दरवाजे पर सबसे पहले पहुंचेगा, उसके महल के दरवाजे पर जाकर जो भी मांगेगा उसे वह देगा। तुम सुबह सबसे पहले उठकर उस राजा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और जो मांगोगे, जो मांगना चाहो मांग लेना। दूसरा मित्र राजी हो गया और सुबह होने से पहले ही वह राजा के महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। सोचा था राजा से 10 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेगा और ले जाकर गुरु के चरणों में रख देगा। राजा सुबह सुबह ही अपने महल से बाहर निकला था। उसे बाहर निकलते देख वह राजा के सामने पहुंच गया। राजा के बोलने से पहले ही वह बोल पड़ा, राजन, सुना है कि आज से आपने व्रत लिया है कि सुबह सुबह आपसे कोई जो भी मांगेगा आप उसे देंगे। मुस्कुराते हुए राजा बोला, अवश्य, मुझसे जो भी मांगा जाएगा वह मिलेगा। अब ब्राह्मण कुमार सोचने लगा कि मांगना ही है तो 10 स्वर्ण मुद्राएं हैं, क्यों मांगू, 10,000 क्यों न मांग लो, पर 1,000 से 10,000 ही क्यों न 10 लाख मांग लो।
उसके मन में विचारों का तूफान चलने लगा। राजा बोला, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण कुमार सोचने लगा कि जब मांगना ही है तो पूरा राज्य मांग ले। उसका मन अशांत हो चला। उसने राजा से कहा, मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। राजा अपने दोनों हाथ उठाकर प्रभु को प्रणाम करते हुए बोला, है प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे जिस आदमी की तलाश थी आपने उसे भेज दिया। अब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। और ब्राह्मण कुमार राजा का यह वचन सुनकर आश्चर्य में डूब गया। राजा बोला, मैं तुम्हें अपना सारा राज्य देता हूँ, तुम इसे संभालो, मैं इसी वक्त यह राज्य तुम्हें देता हूँ। और ब्राह्मण कुमार तो बहुत घबराया। उसे उम्मीद न थी कि राजा इतना जल्दी अपना राज्य देने को राजी हो जाएगा। उसने कहा, राजन, आप मुझे थोड़ा सोचने का समय दें। जब तक मैं सोचता हूँ तब तक आप बाग से टहल आए। राजा मुस्कुराता हुआ बाग में चला गया। और ब्राह्मण कुमार सोचने लगा कि इतने दिनों तक राज्य करने के बाद भी इस राजा को कुछ न मिला तो भला मुझे इस राज्य से कैसे कुछ मिल सकता है। इससे पहले कि राजा बाग से वापस आता और ब्राह्मण कुमार वहां से जा चुका था। ठीक यही स्थिति हम सबकी है। जिस घर परिवार से हमारे पूर्वज कभी आनंदित नहीं हो सके, उसे परिवार और समाज में रहकर हम जीवन में आनंद ढूंढते हैं, खुशियां ढूंढते हैं, सुख खोजते हैं, शांति खोजते हैं, जो कभी मिलने वाला नहीं है। हम सोचते हैं कि अब तक नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, पर मिलता कभी नहीं है। जिस संबंधों के डोर से हम उलझे हुए हैं वे संबंध झूठे और स्वार्थ पर आधारित संबंध है। जब तक स्वार्थ पूरा होता रहता है संबंध जुड़े रहते हैं। जिस दिन स्वार्थ पूर्ति टूटा संबंध टूट जाते हैं। और जब तक हमें इसकी सच्चाई का पता चलता है तब तक हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है, साधन छिन चुके होते हैं, शरीर जवाब दे चुका होता है और अधिकार छिन चुके होते हैं। हम बेबस और लाचार हो चुके होते हैं। इसलिए चेतो और समय रहते आनंद के उस केंद्र को खोज लो जो सबके भीतर है, जहाँ कोई धोखा नहीं, कोई छलावा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आनंद होता है। वह आनंद जो हर पल उसकी बूंदों की तरह ताजा रहता है। जैसे कि अभी अभी सूरज निकला हो, अभी अभी फूल खिले हों, कि अभी अभी पक्षी गा रहे हों, कि अभी अभी भंवरे गुनगुना रहे हैं, कि अभी अभी कोयल कूक रही है, कि अभी अभी मधुर संगीत गूंज रहा है। इस तरह का आनंद मिलता है और इस प्रकार के अलौकिक आनंद में डूब जाओ। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे विद्रोही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।